निगम जी से डायरेक्ट बात हो जाएगी तो निगम जी को ये अपनी सारी बातें समझा सकेंगे। हम समझाएं, हम आधी अधूरी मान लो समझाएं, ये समझाएं तो एक एक बात समझाएंगे कब इनकी नियुक्ति हुई। कुछ चीजें तो मैंने नोट की हैं कि जैसे मैंने इनको नोट किया है कि 14 में पोस्टेड, कुछ लोग 14 में हुए, कुछ लोग 16 में हुए। सीएससी पीएससी में इनसे काम लिया जाता है, डिलीवरी के वगैरह में इनकी ड्यूटी लगती थी। और सर कब तक इन्होंने काम किया। हाँ, संख्या भी इनकी 36 है, संख्या बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तो अगर इनके उच्च अधिकारियों से बात किया जाए शासन में, जो शासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं, और ये बताया जाए तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चूंकि 35-36 लोग हैं, अब क्यों निकाल दिए भाई, बड़ी संख्या होते बात सोचा जा सकता था कि वित्त का बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, और वो भी मेडिकल वाले में, जो लगातार जिसमें जिसमें लगातार रोज जरूरत पड़ती है डिलीवरी वाले उसमें, चाहे कहीं लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। तो इसलिए इन परिस्थितियों में कोई ज्यादा संख्या न होने पर हमको नहीं लगता है कि जो बातें वो जी बता रहे हैं कि वित्तीय बोझ के नाते इनको हटाया गया। हो सकता है कुछ कारण इसमें और हो। हाँ, क्योंकि वित्तीय बोझ इतना नहीं आएगा मैडम आपका, क्योंकि 35 संख्या आपकी वही बहुत ज्यादा थोड़ी सर ना है। कि हम 36 इस लोग इतना ज्यादा नहीं थे, और जब जाते हैं तो यही बोलते हैं गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है। तो सर इतने लोग हैं सर, सिर्फ 36 महिलाओं का, ठीक है हम मानते हैं सर, एक्सेप्टेबल है कि प्रोग्राम बंद हुआ, ठीक है कहते हैं एनएचएम में प्रोग्राम आते हैं बंद हो जाता है, तो लोग हटा दिए जाते हैं, ठीक है मानते हैं सर। लेकिन इसमें मुद्दा ये है कि 2 साल से अगर हमने एएनएमटीसी सेंटर पे ट्यूटर पे के पद पे कार्य किया, जो कार्य आप हमसे 2 साल से ले रहे थे, उससे हमें क्यों हटाया। सर यहाँ सबसे मेन टॉपिक ये है कि सर 2 साल से तो आपको नर्स मेंटर का काम नहीं था, आपने हटाया, ठीक है। आपने आपने हमारा एलिजिबिलिटी देखा कि हम जो है ट्यूटर के पद पे कार्य करने लायक है, आपने उठा के हमें जेएनएमटीसी एएनएमटीसी पे कर दिया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहां अपना आराम से 2 साल तक हमने कार्य किया। फिर अचानक से 3 दिन में क्या हुआ कि फंडिंग का इशू आया। अगर फंड का इशू आ रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर हम तो बात नहीं करने जाएंगे, आपको ही ये बात रखनी पड़ेगी कि ये हमारी इतने लोग हमारे एम्प्लॉयज हैं और इन्हें हम इधर से इधर अटैच कर दिए हैं। हम इस जैसे एनएमटीसी में सर अगर मान लीजिए जो भी पोस्ट है, मान लीजिए एनएमटीसी सेंटर पे 200 पोस्ट है टोटल, तो 200 का फंड तो सरकार दे रही है, आप उसी फंड में से हमें सैलरी दे के हमें रख लेते। तो ये तो सर एफर्ट उसको लगाना पड़ता है जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि हमें निकाल दिया है। तो सर हम सब का आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वैसे तो जिसकी परेशानी होती है उसको परेशानी अपनी ज्यादा ही लगती है, लेकिन ये मुद्दा सर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा है कि 36 की 36 महिलाएं हैं। हम लोगों ने 10 साल का टाइम दिया है लेबर रूम को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की बड़ी खबर है। हाल ही के अंदर कहा जाए कि शासन स्तर से बयान आ चुका है। हाल ही के अंदर का एक पत्रक है, उस पत्रक को आपको दिखाऊंगा। शिक्षा मित्रों के जो शिक्षा मित्रों का कहा जाए कि एक पत्रक दिया गया था ज्ञापन पत्र के रूप में, वो भी वापस आया है। उस पर रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई आया है, सारी बातें प्रॉपरली आपके मध्य में कवर होंगी। सभी साथी जो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जहाँ पे जन्म होता है और क्या कहते हैं मैटरनल, जो कि सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है। दूसरी बात ये, हमने कोविड में भी लेबर रूम में काम किया है, इवन वैक्सीनेशन में काम किया। फिर अचानक से क्योंकि महिला को हमेशा कमजोर समझा गया है, हम 36 को सर इतना मतलब क्या ज्वाइन नहीं कराया जा सकता है। और सर 6 मंथ बहुत ज्यादा टाइम होता है सर, मार्च से हर जगह जा रहा है बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इससे ज्यादा बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है जो चलिए एमडी पद चलिए पे उमा जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। उमा जी ठीक कह रही हैं। विक्रम सिंह, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डेट का क्या कुछ प्रोसीजर पता लगा? विक्रम सिंह, क्योंकि यार रविवार का दिन है तो ज्यादा किसी को नहीं टाइम परेशान करेंगे। जी विक्रम सिंह, कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डेटों का अपडेट? सर, सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस सर्व होनी थी, तो हम लोगों ने अपने प्रयास से, हालांकि हम लोग की इसमें भूमिका नहीं थी, लेकिन चूंकि अनुदेशक का मामला था, अनुदेशक हित से जुड़ा था, तो हम लोगों ने अपने स्तर से इसमें नोटिस सर्व करवाया। लेकिन नोटिस सर्व कराया तो उसमें दिक्कत हुई, 4-5 लोग जो है उस नोटिस को रिसीव नहीं किए। अब समस्या आ गई, वो नोटिस लौट के आ गई, तो अब उन लोगों को इसमें से डिलीट किया जाएगा। तो इस डिलीट करने की प्रक्रिया के लिए कोर्ट ने आदेश किया है कि इन सभी को, जिन लोगों ने नोटिस जारी रिसीव नहीं किया, उन सबको डिलीट कर दिया जाए। तो अब हमारी डेट लगी है 11 नवंबर को। हालांकि हमारी वकील साहब से बात हुई है
और संभवतः हम लोग अगले महीने हम लोग दिल्ली जाना, वकील साहब से बात कर रहे थे कि सर हम लोग दिल्ली आना चाहते हैं, तो उन्होंने अक्टूबर माह में कहा है कि अक्टूबर माह में आप आइए और हम देखते हैं इसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। तो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने का प्रयास किया गया है। तो और अभी जो सर आपको मानिए, मुलाकात करनी थी, क्या रहा? मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी थी, क्या रहा? आज मैं जा नहीं पाया, आज मैं पहुंच नहीं पाया। अभी देखता हूं, यदि रुके होंगे, अभी पता मैं करूंगा, यदि रुके होंगे तो कल मैं प्रयास करूंगा। चलिए चलिए।